अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज एक बहुत पुराने ग्रंथ की चर्चा करने की इच्छा है। वात्स्यायन, महर्षि वात्स्यायन की एक रचना है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया की कोई भाषा शायद होगी जिसमें उसका अनुवाद न हुआ हो। और ये आज का नहीं, वात्स्यायन का ये ग्रंथ दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया था। इतना 2000 वर्ष पहले। तब से उसकी प्रतियां इधर से उधर आती जाती रहीं, तमाम तरह की बातें उसके बारे में होती रहीं, लेकिन न तो उससे वात्स्यायन की छवि पर कोई असर पड़ा और न ही उस पुस्तक की लोकप्रियता पर। वो तो दिनों दिन बढ़ती चली गई। वो पुस्तक है कामसूत्र। अब ये जो ग्रंथ वात्स्यायन ने लिखा है, ये बहुत बड़ा सा ग्रंथ है, बड़ा विराट ग्रंथ है। आमतौर पर कामसूत्र को लेकर जिस तरह की अवधारणा लोगों के मन में, जो तस्वीर लोगों के दिलों पर बनती है, वो विचित्र किस्म की है। और वो इसी दुष्प्रचार की वजह से है कि कामसूत्र काम कलाओं के बारे में है। तो इतना ही नहीं है वात्स्यायन का कामसूत्र। वात्स्यायन के कामसूत्र में जिन हिस्सों का जिक्र किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, वो सिर्फ एक अध्याय का 10वां हिस्सा है। वात्स्यायन के कामसूत्र में कुल 7 खंड हैं और 36 अध्याय हैं। उसमें से केवल एक अध्याय के 10वें हिस्से में उन्होंने काम कलाओं के बारे में, आसनों के बारे में बताया है। और जिन 64 आसनों का उन्होंने जिक्र किया है, उनके बारे में संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। इसका अनुवाद बाद में हुआ और इसमें जो बाकी विषय हैं उन पर किसी की नज़र उस तरह पड़ती नहीं। उसमें स्वाद पर लंबी चर्चा है, सुगंध पर चर्चा है, संगीत पर चर्चा है, स्पर्श पर चर्चा है, मधुर वाणी पर चर्चा है, वसंत ऋतु के बारे में पन्ने रंग दिए हैं वात्स्यायन ने। ये सब भुला दिया जाता है उस एक 10वें हिस्से, एक अध्याय के 10वें हिस्से के सामने। अब हालत ये है कि वात्स्यायन 2000 वर्ष से जो ग्रंथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथों में शामिल जिसे माना जाता है, दुनिया जिसके बारे में कहती है कि भारतीय समाज का खुलापन देखना हो तो वात्स्यायन का कामसूत्र देखिए। उस कामसूत्र को लेकर गुजरात में कुछ लोग पहुंच गए। बजरंग दल के सदस्य थे और उन्होंने कहा कि हमको ये खबर मिली है कि इस दुकान में, किताब की एक दुकान थी वहाँ, उन्होंने कहा किताब की इस दुकान में वात्स्यायन के कामसूत्र की प्रतियां बेची जा रही हैं। हमें आपत्ति वात्स्यायन से या कामसूत्र से नहीं है, लेकिन उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। उनके अपमानजनक चित्र उस किताब में छापे गए हैं। और उन्होंने अंदर धड़धड़ाते हुए वो घुसे, उन्होंने शेल्फ से वो किताब उठाई जो बिकने के लिए रखी हुई थी और बाहर लाकर उसे आग लगा दी। ये जिस समाज के खुलेपन की, जिस समाज के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग करते थे, उसके बारे में एक सोच ये भी सामने आई है। और न उन्होंने कामसूत्र की प्रति जलाई। उन्होंने कहा कि अगर इस दुकान में या गुजरात की किसी दुकान में कामसूत्र की प्रति बिकने की खबर उन्हें मिली तो वो पूरी की पूरी दुकान जला देंगे, एक किताब नहीं। ये छोटी सी घटना दिखाई देती है, लेकिन हम जिस खुलेपन की बात कर रहे हैं, जिस भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, जिस भारतीय मेधा की बात कर रहे हैं, जो अपने समय से बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें देख, समझ, सुन और लिख सकता था, अब संभव लगता नहीं है। उसके ऐसे ऐसे हामी सिपहसालार पैदा हो गए हैं कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर आमादा है। भारत को कूपमंडूक बनाने की इस कोशिश के लिए उस सदस्य का, जो उनका नाम ही ज्वलंत है, वो ज्वलंत मेहता जी, जिनके नाम में ही आग हो,
तो उन्होंने आग के हवाले कर दिया कामसूत्र को। तो इसमें बहुत हैरान होने की बात नहीं है, लेकिन ये सोच की बात है और ये सोच फैलती जा रही है समाज में। अदालतें इसके बारे में बोल चुकी हैं, आमतौर पर लोग लिखते बोलते रहे हैं, लेकिन इसका कोई बहुत असर होता नहीं है। जब कामसूत्र की प्रति जलाई जा रही थी तो वहाँ 2 नारे भी लगाए जा रहे थे। पहला नारा था जय श्री राम और दूसरा नारा था हर हर महादेव। हर हर महादेव जैसे पवित्र नारे का या जय श्री राम के उद्घोष का इस घटना से क्या संबंध हो सकता है, ये तो विद्वान ज्वलंत ही बता पाएंगे। ज्वलित नाम उनका है, ज्वलित मेहता, बजरंग दल के जो सदस्य हैं। लेकिन उन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया, उन्होंने हिंदू धर्म के अपमान से इसे जोड़ दिया। ये नहीं देखा कि उस समाज ने आपको इतने वर्ष पहले क्या दिया था, जो आपकी विरासत है, आप उसे भी नष्ट करने पर आमादा हैं तो भगवान ही आपका मालिक है। आप कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप एक बहुत गहरे कुएं में गिरते जा रहे हैं और उसमें नीचे सिर्फ अंधेरा है, जिसमें जब आप पानी छुएंगे, पानी के पास पहुँचेंगे तो सिर्फ एक आवाज़ होगी, गड़ाप, और आप अंदर चले जाएंगे। ये इतना गहरा और ख़तरनाक खेल है कि आप अपने पैर, अपने हाथ, अपने दिमाग, अपनी आँखें, अपने कान बंद कर लेना चाहते हैं। हम किस तरफ जाएंगे? सब कुछ अगर बंद हुआ, खुलापन कहीं नहीं रहा। वो खुलापन जिसकी वकालत महात्मा गांधी किया करते थे। वो कहते थे कि हम ऐसा घर बनाना चाहते हैं जिसमें चारों तरफ खिड़कियां हों और सारी खिड़कियां खुली हों, हवा चारों तरफ से आए, बस सिर्फ इतनी तेज हवा ना हो कि हमारे पांव उखाड़ दे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो न तो हवा आने के दरीचे दिखाई देते हैं कि वो कहाँ से आएगी, और अगर कहीं गलती से आ भी रही होगी तो उसको बंद करने का इंतज़ाम कर रहे हैं जो लोग। उनको समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति वो नहीं है जिसकी वो वकालत कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति उससे कहीं ज़्यादा बड़ी, विशद और कल्पनाशील है। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि कामसूत्र तो केवल वात्स्यायन जी की एक रचना है। उसी दौर में या उसके बहुत बाद तक, कई 100 साल बाद तक, मैं 5 ग्रंथ और बता देता हूँ जिसमें इस विषय पर विस्तृत वर्णन है, विवरण है। उसमें है रति रहस्य है, उसमें अनंग रंग एक पुस्तक है, रति मंजरी है, नागर सर्वस्व है, पंचसायक है। ये सारे ग्रंथ इन्हीं विषयों पर हैं, काम के विषयों पर हैं। और काम को तो भारत में देवता माना जाता है, कामदेव कहे जाते हैं। वो उनका माह निश्चित है, उनके बारे में तरह तरह की कथाएं प्रचलित हैं। आप कहते हैं कि वो रिचर्ड बर्टन एक हुआ करते थे, उन्होंने ही अनुवाद किया था कामसूत्र का अंग्रेजी में, और तब ये बात फैली। वरना तो कामसूत्र अंग्रेज़ों ने तो 200 साल पहले जाना, दुनिया ने 200 साल पहले जाना, उसके पहले 1800 साल तक तो ये भारतीय ख्याति थी और आज भी है। मैं मानता हूँ कि एक किताब जला देने से कुछ नहीं होने वाला है, ना उससे कामसूत्र का कुछ बिगड़ेगा, ना वात्स्यायन जी का। लेकिन ये सोच जो है, जो आपको प्रेरित करती है इस तरह के काम करने के लिए, वो खतरनाक है। और उसका जो बढ़ाव है, उसका जो विस्तार है समाज में, उसकी जो स्वीकार्यता है, वो खतरनाक है। उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो कामसूत्र की बात हुई, तो फिर खजुराहो का क्या होगा और तमाम दूसरे मंदिरों का क्या होगा? कोणार्क के सूर्य मंदिर का क्या होगा? वहां तो ऐसी छवियां दीवारों पर उकेरी हुई हैं। तो अगर किसी पुस्तक में प्रकाशित किसी चित्र या किसी विवरण से आपको आपत्ति हो सकती है, तो उन जीती जागती मूर्तियों से, जो लगता है अब बोली कि तब बोली, उनसे तो आपके तन बदन में आग लग जाएगी।
और होगा क्या कि कई हजार साल की भारतीय संस्कृति, जिसमें मंदिर के बाहरी हिस्से पर इस तरह की छवियां रचने की छूट थी, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये सारी छूट, कलाओं को मिलने वाली ये सारी सहूलियतें सबसे पहले दिल में होती हैं और दिमाग में होती हैं। अगर आपका दिमाग बंद होगा, दिल संकुचित होगा, छोटा होगा, तो वही होगा जो गुजरात की उस किताब की दुकान में हुआ। ईश्वर करे, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, उन्हें समझ में आए कि विरासत एक दिन में पैदा नहीं होती और वो सबकी विरासत है। वो किसी एक व्यक्ति के खड़े होकर समर्थन या विरोध करने से नष्ट नहीं होती। विरासत गंवाई नहीं जाती इस तरह से कि आप उसको आग लगा दें। अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो जब किसी और विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। राम राम भैया।